कैट के जरिए योग हो रहा है, क्योंकि योग लोगों को बताते हैं कि स्वामी रामदेव लोगों को बता रहे हैं कि कैसे योग के जरिए आप मुश्किल से मुश्किल काम भी कर सकते हैं और भारत की मजबूती भी देखने को मिली है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? दीपक नाम है, सिवान बिहार से। आप कब से योग कर रहे हैं? 3 साल से। जब से आपने योग की शुरुआत की है तो आपको क्या फर्क नजर आया है? हमें साइनस था तो साइनस था? हाँ, कपालभाति और अनुलोम विलोम करके लगभग 100% ठीक हो चुका है। ठीक है। और इस बीच हम लोगों से बातचीत करेंगे, लेकिन आपको दो तस्वीरें हम दिखाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और गिरिराज सिंह की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कैसे वो योग कर रहे हैं और लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि जो मोदी सरकार के मंत्री हैं वो अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए लोगों तक संदेश पहुंचाना चाहते हैं। और जैसा कि पीएम मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले कहा कि योग ने सबको एक साथ जोड़े रखा है, योग लोगों की ताकत बना है, योग लोगों को ये बताता है कि कैसे हमें मुश्किल हालात का सामना करना है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये मंत्री गिरिराज सिंह को आप देख सकते हैं जो योग कर रहे हैं। और अलग अलग कार्यक्रम आज दिन भर होते रहेंगे। पिछली बार भी हमने देखा जब 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था तब भी कोरोना का समय था और आज भी कोरोना का समय है। ऐसे में कुछ कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए अलग अलग जगह पर योग हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, पतंजलि योगपीठ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर योग का कार्यक्रम हो रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर ये जो पतंजलि में लोग हैं, चाहे फिर वो बच्चे हैं जो कि 2 साल की उम्र से यहाँ पर योग कर रहे हैं, इन्होंने योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया है। आप खान पान में जो इन्होंने बदलाव किया है और ये नियमित है, जैसे आप रोज सुबह उठते हैं तैयार होते हैं तमाम कामों के लिए, वैसे ही ये सुबह उठ करके योग करते हैं। और इस बार योग की थीम भी है योगा फॉर वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग। ये छोटे बच्चे आप देखिए बहुत छोटी उम्र से इन्होंने योग को अपने जीवन में अपनाया है। आप बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? नैतिक कुमार सिंह। नैतिक कुमार। नैतिक, आप कब से योग कर रहे हो? 4 साल पहले से। 4 साल पहले से। तो कितनी देर रोज योग करते हो? 1 घंटा। 1 घंटे। जी। अभी सुबह से कर रहे हो? जी। यहीं पे रहते हो? हाँ। ठीक है। आप कब से योग कर रहे हो? मैं भी यहीं पे आया हूँ 3 ही महीने हुए, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। 3 महीने आए हुए हैं। तो कुछ कितना योग सीख लिया है अभी तक? हाँ, अभी थोड़ा सीख लिया है। थोड़ा सीखा है। तो ये आप देखिए यहाँ पर हवन भी हो रहा है, क्योंकि हवन का भी महत्व है। यहाँ पर बताया गया है कि AQI जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 70 तक रहता है, यानी कि शुद्ध वातावरण के लिए हवन बहुत जरूरी है। तो योग का एक अलग महत्व है, साथ ही साथ हवन का अलग महत्व है कि कैसे योग आप करते रहिए। और जो हवन यहाँ पर हो रहा है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर जड़ी बूटियां हैं, उन जड़ी बूटियों के जरिए ये हवन हो रहा है। और जो पतंजलि योगपीठ में वातावरण है वो हमेशा शांत रहता है और एयर क्वालिटी काफी अच्छी रहती है इस हवन के जरिए। और ये आप देखिए, ये महिलाएं भी आगे हैं। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सुबह 5 बजे से यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हुई और जो घर घर तक योग को पहुंचाने का संदेश था, वो सपना जो था वो काफी हद तक साकार होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि और 2 तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बच्चों ने मलखम किया। देखिए ये जो स्टंट बच्चों ने किए हैं ये अद्भुत है और ये ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाए हैं सिर्फ और सिर्फ योग के जरिए। ये योग की ताकत है, तन मन की शक्ति है जो ये बच्चे यहाँ पर करतब करते हुए आपको नजर आए। ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किया है और समझिए कि ये ऐसे करतब रोज करते हैं और ये ताकत इनको मिली है योग के जरिए। जो योग का संदेश है, क्योंकि भारत की मजबूती देखने को मिली है, पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है योग के जरिए। और कहा यह भी जाता है कि जब से मानव जीवन की शुरुआत हुई है तभी से योग चला आ रहा है। और ये बच्चे जो कि स्वामी रामदेव के प्रशिक्षण में पतंजलि योगपीठ में लगातार योग करते हैं, उन्होंने ये करतब दिखाए हैं और ये योग संदेश देता है कि अगर जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर जज्बा हो तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आप कर सकते हैं। ये संदेश ये बच्चे दे रहे हैं
और आप देखिए बच्चों का उत्साह भी लगातार बना हुआ है। योग के प्रति उत्साह ये बच्चे भी बढ़ा रहे हैं। योग के जरिए हर देश, हर समाज, हर व्यक्ति स्वस्थ रहता है और सभी लोग एक दूसरे की ताकत बनते हैं। कोरोना के समय में हमने देखा कि जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी कहा कि योग आप करिए, क्योंकि कठिन समय में योग आत्मबल का एक बड़ा माध्यम है। योग दिवस के प्रति लोगों में उत्साह है और लोग घरों में बैठ करके डिजिटल माध्यम के जरिए योग कर रहे हैं और जो अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मोदी सरकार ने जो इस बार जो था पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित किया और जो मोदी सरकार के तमाम मंत्री हैं वो भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे। हम पतंजलि योगपीठ में मौजूद हैं। आप देखिए बच्चे जो कि सुबह से योग कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और हमने आपको दिखाया कि कैसे स्केट के जरिए भी योगा हो सकता है। तो मुश्किल काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा है। कब से आप योगा कर रही हैं? करीबन 10 साल हो चुके हैं। 10 साल हो चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि योग करने से आपके जीवन में बदलाव आया है? योग करने से जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। फिजिकली, मेंटली भी बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि योग करना एक शरीर के लिए एक शारीरिक मतलब कि होता है ना, बहुत ही अच्छा है। और योग करना भी चाहिए सभी को सुबह सुबह डेली। और डेली स्वामी जी को आस्था पे चैनल पे देख के डेली उनको देख के योग करना चाहिए ऐसा। जी ठीक है। और इस बार देखा गया है कि जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। और आप समझिए कि योग के जरिए आप मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को भी देख सकते हैं और जो भी मानसिक समस्याएं हैं उसको भी दूर करते हैं। क्योंकि जो ऋषि मुनि हैं उन्होंने बताया है कि जब भी हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सिर्फ हम शरीर की बात नहीं करते हैं, उसमें आपका मानसिक स्वास्थ्य भी होता है। और यहाँ पर पतंजलि में इसके जरिए ये बताने की कोशिश भी होती है। योगा फॉर वेलनेस इस बार थीम है। पिछली बार योगा फॉर फैमिली था, क्योंकि पिछली बार भी मुश्किल वक्त था और लगातार आशंका है कि तीसरी लहर आ सकती है। तो जो स्वामी रामदेव बता रहे हैं, जो पीएम मोदी ने संबोधन दिया है कि चाहे तीसरी लहर आए, चौथी लहर आए, पांचवी लहर आए, कितनी भी लहरें आए, हम मजबूती से उसका सामना कर पाए और वो सब हो पाएगा योग के जरिए। ये तमाम लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वो इस बात को समझ रहे हैं। आप बताइए, आपका नाम? राखी साहू। जी, आप कब से योग कर रही हैं? 7-8 साल हो गए। क्या बदलाव आप देखती हैं? इसमें मानसिक स्ट्रेस जो है उससे हमको राहत मिलती है, फिटनेस हो गया। और मेरी मम्मी योगा टीचर है छत्तीसगढ़ में, बलौदा बाजार जिले की महिला प्रभारी है। और यज्ञ से भी मतलब कि बहुत अच्छी शुरुआत है। सुबह हम योगा कर ले, उसके बाद यज्ञ कर ले, पहले भगवान को अग्नि को प्रसाद चढ़ा ले, उसके बाद स्वयं खाएं। तो ये बहुत अच्छी चीज है, उससे स्वास्थ्य लाभ है और ध्यान हो गया, पढ़ाई के लिए हो गया, मेडिटेशन हो गया, मतलब बहुत सारे लाभ हैं। कितनी देर आप रोज योगा करती हैं? 1 घंटे, 1 घंटे निकालती हूँ मैं अपने लिए। तो आप यहीं पर रहती हैं? जी, ठीक है। हरिद्वार में रहती तो आप देखिए कि योग के कितने फायदे हैं, ये इन्होंने बताने की कोशिश की है। और जहाँ पर हम जा रहे हैं, आप कुछ और लोगों से हम बातचीत कर लेते हैं। आप बताइए, आप कब से योग कर रही हैं? जी, मैं 2005 से कर रही हूँ, पहले टीवी के माध्यम से, फिर स्वामी जी से जुड़ करके मैं करीब 5 सालों से लगातार यहाँ आती हूँ और योग भी करती हूँ घर में। और मैं यहाँ से योग प्रचारिका के रूप में काम करती हूँ अपने जिले में, झारखंड से हूँ मैं। और हम सभी को गांव-गांव में जाके योग सिखाते हैं, उनको भी स्वास्थ्य लाभ किस प्रकार से होता है योग से वो बताते हैं। ठीक है, तो हमने ये आपको खास कवरेज दिखाई है। फिलहाल रुक रहे हैं कुछ देर के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।